जैसा कि आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो कॉपी पेन उठा लीजिए। आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं नदियों से संबंधित वो सारे जो क्वेश्चंस है वो कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपके टॉपिक में नदियां हैं तो नदियों से यहाँ से ही प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी पेन तैयार रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है कि कौन से नदियों में कहाँ से क्या निकला हुआ है। तो अभी जो ये वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर, है ना। अगर डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है। तो याद रखिएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं, है ना, तो कौन सा प्रयाग बनता है? देवप्रयाग। यानी देवप्रयाग में ही ये दोनों नदियां जो है आपस में मिलती हैं, ठीक है, और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखिए, गंगा किस जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार 2021 में ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर गंगा से प्रश्न आता है तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा बिजनौर। कौन सा जनपद है? बिजनौर जनपद है, जहाँ पे गंगा क्या करती है? प्रवेश करती है। अगला है कि किस नदी को काली गंगा या, देखिए यहाँ पर या है, या गौरी गंगा, किसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, कि शारदा नदी को जो है तो वो किसके, काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कौन सी नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? याद रखिएगा रामगंगा नदी जो है वो कार्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला है धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से। अभी ऊपर हमने बताया कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तो आपका कौन सा बनता है, क्या बनता है, कौन से प्रयाग में मिलते हैं? बताइए। देवप्रयाग में। वैसे ही क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, ध्यान रखिएगा ये विष्णु प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। अगला है कि मंदाकिनी और अलकनंदा, तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। धौली गंगा अलकनंदा और मंदाकिनी अलकनंदा, ठीक है, और भागीरथी अलकनंदा। तो मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग, यानी ये दोनों नदियां जो है मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों रुद्रप्रयाग में जाकर के मिल जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीनों पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो है वो है कि गंगा, जो हमारी गंगा नदी है, इसकी लंबाई आपको पता होगा कि अगर हम प्रवाह की दृष्टि की बात करें तो जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है भारत में, प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, और इसकी जो लंबाई है वो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर, यानी 25 और 25 याद रखिएगा, 25 और 25 50, ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है भारत में, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, और याद रखिए गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के से भी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी या पवित्र नदी पूछ लिया जाए तो गंगा नदी पर आप क्लिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें कि जो आपका ये गंगा नदी है, ये
उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप बताइएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी हमने इस क्वेश्चन को बताया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मेघना के नाम से जानी जाती है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हर एग्जाम में डेल्टा बनाती है, ज्वार-भाटा का निर्माण करती है, ज्वारमुख का निर्माण करती है, ज्वार-भाटा नहीं ज्वारमुख का निर्माण करती है, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। डेल्टा का निर्माण याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, अगर ज्वारमुख की बात करें तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो ज्वारमुख बनाती है, नर्मदा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से हो जब ये आती है तो इसको जो होता है सांगपो नदी ये भारत में प्रवेश करती है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बिल्कुल एकदम भर दीजिए। अब अगला पॉइंट जो है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, बेतवा नहीं, याद रखिएगा तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की क्या है? तवा जो है वो सहायक नदी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? भाई साहब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि अपने रास्ते बदलने के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो भी आप बताइएगा कोसी नदी जो बिहार में बहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये जब अपने रास्ते बदलती है तो अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं सबको डुबा देती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि कितने रास्ते बदलती है, तो याद रखिएगा ये 7 रास्ते बदलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछे बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी। और कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो याद रखिएगा कौन सी? दामोदर नदी। आगे चले, कौन सी नदी भ्रंश दोड़ी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है जो भ्रंश दोड़ी से होकर के बहती है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपके सामने हम ये क्वेश्चन ला रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है या दर्जा देने की घोषणा की है? तो अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है तो गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी, ऊपर ही कई बार डिस्कस हमने किया कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, और प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी जाकर के गिर जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरते हैं, तो गंगा नदी भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, तो अभी हमने बताया आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो याद रखिएगा ये दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये तो एकदम आप याद कर सकते हैं, सिंधु है ना। सिद्धू, आपको पता है सिद्धू जी जो है वहाँ पर पंजाब में
चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे ही आप दिमाग में रख लीजिएगा, सिंधु नदी जो है वो पंजाब के निर्माण के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। आगे चलते हैं, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी है, और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि ज्वारमुख का निर्माण कौन करता है, तो नर्मदा नदी जो है वो ज्वारमुख का निर्माण करती है। प्रश्न में ये आ जाए कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और नर्मदा दिया रहे, तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह ज्वारमुख का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो दो नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। लगभग में पूछा है। देखिए, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। तो लगभग दोनों की लंबाई एक समान दिखाई दे रही है ना। तो ये दोनों नदियां जो है वो क्या है, ये लगभग समान है। ठीक है, किस दृष्टि से समान है? तो लंबाई की दृष्टि से दोनों नदियां क्या है, समान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद हुआ। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में हुआ अगर पूछे तो भी, अगर आपसे प्रश्न में सिर्फ कर्नाटक या तमिलनाडु दे दे और पूछे इनमें से कौन सा एक राज्य है जिसमें कावेरी जल विवाद हुआ है, तो आप कर्नाटक या तमिलनाडु सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों दिया है तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? मतलब इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को जो है वो बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा, अभी मैंने ऊपर बताया कि काली गंगा या गौरी गंगा किस नदी को कहते हैं? ठीक है, तो शारदा नदी को कहते हैं काली गंगा या गौरी गंगा। अगर आपसे पूछे बृहद गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने आपको बताया कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, 7 रास्ते बदलती है, और कोसी नदी जो है वो अपने रास्ते बदलने के लिए क्या है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस बात को भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी बनी रहती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा का निर्माण आपका नर्मदा करती है। कौन सी नदी करती है? नर्मदा। नर्मदा के बारे में अभी ऊपर जस्ट मैंने अभी क्या बताया है, जो बताया है आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती है या ज्वारमुख का निर्माण करती है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण शोक वाला जितना भी प्रश्न है आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो ब्राह्मणी नदी को जो है वो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर बिहार का शोक पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और वही प्रश्न आपसे पूछे उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न छूट गया है, तो चलिए, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा जो है वो सबसे लंबा पुल है? तो गंगा पर। एक प्रश्न यहाँ पर है, वैन गंगा या पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। वैन गंगा या पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? ये किसकी सहायक नदी? दोनों नदियाँ, वैन गंगा और पैन गंगा, ये दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो यह गंगा पर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी द्वीप मजली द्वीप बनाती है? तो याद रखिएगा ये नदी है ब्रह्मपुत्र, है ना। मजली द्वीप का निर्माण करती है। और याद रखिएगा मजली द्वीप जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप का मतलब नदी बीच में हो और उसके क्या है, मतलब कि कोई भी
जो चारों तरफ से नदियाँ हो, है ना, और थोड़ा सा, अब द्वीप पता ही है आपको कि बीच में थोड़ा सा एक खाली स्थान हो, चारों तरफ से क्या हो, पानी हो। तो ऐसे ही खाली स्थान रहता है और चारों तरफ से जो होता है पानी रहता है, ठीक है। तो ऐसा द्वीप कौन सा है, तो मजुली द्वीप है। मजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। सागरी द्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, नदी द्वीप की बात कर रहे हैं, तो नदी द्वीप हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। जो नर्मदा नदी हमारी है, अभी हमने आपको बताया नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ से बहता है, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश जो एक ऐसा आपका राज्य है जहाँ पर नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा, यहीं पर इसका जो भाग है वो यहीं पर है। नदियों को जोड़ने की योजना किस के शासन काल में प्रस्तावित हुई, तो याद रखिएगा राजग सरकार। राजग सरकार में नदियों को जोड़ने की योजना जो है वो प्रस्तावित हुई। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ठीक है। कौन सी नदी आपसे अगर पूछे कि रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, तो याद रखिए कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। याद रखिएगा यह जल समझौता सिंधु नदी पर हुआ है, जो पंजाब से होकर के कहाँ जाती है, सीधा पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक, सिंधु नदी, ठीक है, याद रहेगा सिंधु नदी। सिंधु समझौते पर देखिए कितना % जल यूज कर सकता है ना। तो सिंधु नदी समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है, तो 20% जल का प्रयोग भारत कर सकता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम क्या है, तो याद रखिएगा महानदी, पहले महानदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में कौन है, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और वैगाई, ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखिए, 1-2 बार बोल लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। ये जो होता है उत्तर से दक्षिण में बहने का इसका क्रम है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से बना करके समझा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो सिंधु नदी, है ना, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट नदी से संबंधित प्रश्न थे हमने सारे प्रश्न करा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो कुछ न कुछ आपको फ़ायदा देगा, कुछ न कुछ काम आएगा। अगर आपको समझ आ रहा है कि इस वीडियो से आपका कोई भी लाभ हो गया है या हो जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।